नाजरीन, आज हम जानेंगे पाकिस्तान में मौजूद दी हैर रोड यानी जहन्नम के रास्ते में बनाए गए लवारी टनल के बारे में, जिसने लोगों को नई जिंदगी दी है। और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सालों में मुकम्मल हो जाने वाले लवारी टनल 48 सालों में मुकम्मल हुआ। आइए जानते हैं 93 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाली इस टनल की खास बात क्या है, पाकिस्तान ने यह टनल क्यों बनाई और यह टनल पाकिस्तान के लिए किस तरह गेम चेंजर साबित हो रही है। वंडर टीवी के नाजरीन, भीख मांगते पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान शायद वो आखिरी मुल्क होगा जिससे इंजीनियरिंग के किसी बड़े प्रोजेक्ट की तवक्को की जा रही होगी। मगर ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है लवारी टनल, जो मौजूद है पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। लवारी टनल की पहली खास बात यह है कि यह टनल साउथ एशिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है, जबकि पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी टनल है, जिसे पाकिस्तान ने को हिंदू कश के पहाड़ों में सतह समंदर से 3118 मीटर की बुलंदी पर बनाया है। ये बाई डायरेक्शनल टनल 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। दरअसल इसमें मौजूद दो टनल्स हैं। एक टनल की लंबाई 9 किलोमीटर जबकि दूसरी टनल 2 किलोमीटर लंबी है। जबकि टनल के दोनों तरफ में दो अप्रोच रोड बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर बताई जाती है। ये सुरंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरंग है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के शहरों चतराल और दीर को मिलाती है। इससे पहले यहाँ लवारी पास को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। ये एक खतरनाक तरीन रास्ता था। यही वजह है कि मुकामी लोग इस पास को दी हैर रोड यानी जहन्नम की सड़क कहकर पुकारते थे, जिसकी वजह से इस रोड पर मौजूद जानलेवा और खतरनाक तरीन मुकामात थे, जिनकी वजह से किसी भी वक्त इंसान अपनी जान से हाथ धो सकता था। इसके अलावा एक मुश्किल ये भी थी कि ये पास नवंबर से मई तक बर्फबारी की वजह से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से चतराल का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क से कट जाता था। यूं पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री को इस इलाके का दफा करना भी मुश्किल हो जाता था, जिसका हल पाकिस्तान ने ये निकाला कि लवारी टनल बनाई जाए। यूं इस टनल के डिज़ाइन और तमीर के लिए पाकिस्तान ने कोरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर किया। तारीख बताती है कि सबसे पहले इस टनल को बनाने का प्रोजेक्ट जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में शुरू किया गया। 1975 में लवारी टनल पर काम शुरू हुआ तो इस साल टनल में रेलवे ट्रैक बचाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर एक साल बाद इस टनल पर काम रोक दिया गया। जानते हैं कि ये काम क्यों रोका गया? जी हाँ, टनल पर काम रुकने की वजह पाकिस्तान के पास हमेशा की तरह पैसों का ना होना था, जिसके बाद इस तरीकी टनल पर परवेज मुशर्रफ के दौर में 2005 में काम शुरू किया गया। मगर इस बार टनल के रेलवे ट्रैक को बदलकर सुरंग के अंदर व्हीकल रोड बनाने का काम शुरू किया गया, जिसकी डेडलाइन 2009 दी गई। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर मुकर्ररा वक्त पर इस टनल की तमीर मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें फंड्स की कमी, सिक्योरिटी के मामला और डिज़ाइन में तब्दीली सरे फहरिस्त थी। इस तरह इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट में 475% इजाफा हो गया। बहरहाल इस प्रोजेक्ट पर तीसरी और फाइनल बार 2013 में काम शुरू हुआ और बिल आखिर खुदा करके 2017 में पाया तकमील तक पहुंचा। इस तरह 2018 में पहली दफ़ा ये टनल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए खोली गई। आज इस टनल ने चित्रालियों की ज़िंदगी को ना सिर्फ बहुत आसान बना दिया, बल्कि पाकिस्तान की तकदीर को भी बदलना शुरू कर दिया है। मगर सच ये भी है कि चित्राल के मकीनों ने बाकायदा एहतजाज करके ये टनल बनवाई है। रही बात ये कि इस टनल को क्यों बनाया गया, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस टनल को मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। जैसा कि यह टनल N45 हाईवे की ट्रैफिक को लवारी पास से गुजरने का आसान और महफूज रास्ता फराहम करती है, वो भी साल के पूरे 12 महीने, जबकि मेन मकसद चित्राल और पेशावर के 14 घंटे सफ़र को कम करना था, जो अब 14 घंटों से कम होकर 6 से 7 घंटे का रह गया है। इसके साथ साथ ये लोकल लोगों और ट्रांसपोर्ट को सहूलियत फराहम करती है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि इस टनल की वजह से दीर और चित्राल का दरमियानी फासला भी घंटों से सिमटकर मिनटों में आ चुका है। बासूरत दीगर बर्फबारी के मौसम में चित्राल से निकलने के लिए पहले अफगानिस्तान जाना पड़ता था और वहां से वापस गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक रसाई हासिल की जाती, जो एक इंतहाई मुश्किल, थका देने वाला और महंगा काम था। यही वजह है कि आज इस टनल की वजह से लोकल कम्युनिटी माशी तौर पर भी मजबूत हो रही है, जबकि तजारती सरगर्मियों के बढ़ जाने की वजह से पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूम मिला है। एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ के रहायशियों के लिए बहुत सी नौकरियों के मौके पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये एक जन्नत नज़ीर इलाका है जो कुदरती हुस्न और कुदरती मादनियात से माला माल है। यहाँ के बहते झरने और खूबसूरत वादियाँ देखने वालों को फौरन अपने शहर में जकड़ लेती हैं। मगर टनल बनने से पहले यहाँ के खतरनाक और जानलेवा रास्तों की वजह से गैर मुल्की सियाह यहाँ आने से घबराते थे, क्योंकि यहाँ आना जिंदगी को दाव पर लगाने के मुतरादिफ था। क्योंकि अब सुरंग के बनने की वजह से इस इलाके में टूरिज्म इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी से फैल रही है।
جس سے بھیک مانگتے پاکستان کو کچھ نہ کچھ سہارا ملنا شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین نے یہ بھی پریڈکٹ کیا ہے کہ یہاں پر کچھ معدنیات، قیمتی پتھر اور مہنگی ترین میٹلز بھی موجود ہیں جو مستقبل قریب میں پاکستان کی قسمت کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ یوں ان قدرتی تحفوں کی وجہ سے یہ علاقہ ایک بڑا بزنس سینٹر بھی بن سکتا ہے۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان ترقی کی منزلوں پر آ جائے گا، جو پاکستان کے ہمسائے ممالک کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ خرچے کی بات کی جائے تو اس ٹنل منصوبے پر 26 ارب 85 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے، جو شروع میں بتائی گئی قیمت سے 475 گنا سے بھی زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا، اس لیے ٹوٹل کوسٹ بڑھتی چلی گئی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹنل مکمل طور پر فنکشنل ہے اور یہ ٹنل چترالیوں کے لیے نئی زندگی کی نوید بن چکی ہے، کیونکہ اس ٹنل کی بدولت چترال میں موجود 5 لاکھ کی آبادی اب تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔